नीला के बलिदान के बाद राजू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव वालों के विरोध को हराकर उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। अब गांव के लोग भी राजू की ईमानदारी और साहस की तारीफ करते थे, लेकिन राजू के दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। वो नीला की यादों में खोया रहता और समुद्र किनारे बैठकर अक्सर उसे पुकारता। राजू हर सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र के किनारे जाता और घंटों लहरों को देखता। उसकी आंखों में उम्मीद होती कि शायद नीला फिर लौट आए। वो उन पलों को याद करता जब वे दोनों साथ थे। नीला, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाकर बड़ा बलिदान दिया, लेकिन तुम्हारे बिना ये दुनिया सूनी है। काश मैं फिर से तुम्हें देख सकूं। एक दिन राजू को समुद्र किनारे एक अनजानी रोशनी दिखती है। उसमें एक जादुई चमक निकलती है। वो चमक नीला के संदेश की तरह थी। ये नीला का संकेत है। वो मुझे बुला रही है। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। राजू ने फैसला किया कि वो समुद्र की गहराइयों में जाएगा और नीला को ढूंढ निकालेगा। राजू ने अपनी नाव तैयार की और समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, बड़ी लहरें, राक्षसी मछलियां और अजीबोगरीब जल प्राणी, लेकिन उसका हौसला कमजोर नहीं हुआ। आखिरकार राजू एक जादुई गुफा तक पहुंचता है, जहां उसे नीला की आवाज सुनाई देती है। गुफा के अंदर नीला एक चमकदार मोती में कैद थी। राजू, मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। बस इंतजार था कि कब आओगे। ऐसे कैसे नहीं आता? तुमने बलिदान दिया था तो मैंने भी तुम्हारा इंतजार किया है। आज देखो हम फिर मिल गए हैं। नीला फिर से जलपरी के रूप में प्रकट होती है। दोनों की आंखों में खुशी और आंसू थे। दोनों ऊपर समुंदर किनारे आ जाते हैं। नीला, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। मैं फिर से तुम्हें पाकर खुद को पूरा महसूस कर रहा हूँ। राजू, तुम्हारा प्रेम ही मेरी ताकत है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। नीला ने अपने जादुई शक्तियों से खुद को इंसानी रूप में बदल लिया ताकि वो राजू के साथ जमीन पर रह सके। वो जीवन भर खुशी खुशी रहे।